हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ, इसमें हम सीआईए के एक अंडरकवर एजेंट को देखते हैं जो कि अफगानिस्तान कंधार में एक मिशन पर आया है, लेकिन उसका मिशन एक्सपोज हो चुका है। अब सारे मिलिटेंट्स उसको ढूंढ रहे हैं, ईरान उसको ढूंढ रहा है, पाकिस्तान उसको ढूंढ रहा है और अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स सब मिलकर उसे ढूंढ रहे हैं। और सीआईए ने भी उससे अपना हाथ उठा दिया है कि अब तुम्हारी हिम्मत है, तुम जिस तरह बच सकते हो तुम बचो। अब वो एक अकेला इंसान और उसके साथ सिर्फ एक ट्रांसलेटर है और उसे अफगानिस्तान से निकलकर वापस अमेरिका अपने घर भी जाना है। तो क्या वो इन सब से फाइट करके वहां से बचकर वापस अपने घर पहुंच पाएगा? ये हमें इस मूवी की कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एक रियल स्टोरी है। ये कहानी सीआईए के रियल एजेंट माइकल की है। इस एजेंट ने बहुत से खुफिया मिशन कामयाबी से सरंजाम दिए थे और उसके कामयाब मिशंस में से ईरान का न्यूक्लियर प्लांट तबाह करना भी था। मूवी के शुरू में हम ईरान को देखते हैं, जहां एक बंकर के अंदर टॉम हैरिस नाम का बंदा वाईफाई ठीक करने आता है। उसके साथ उसका दोस्त ओलिवर भी है। उनके आसपास ईरान के बहुत सारे फौजी खड़े हैं, क्योंकि इस इलाके में ईरानी न्यूक्लियर प्लांट है जो कि खुफिया है और ये फौजी नहीं चाहते कि ये दोनों कुछ गलत करें और उनके पावर प्लांट को कोई नुकसान पहुंचे। अब टॉम अंदर काम करता है और बाहर आ जाता है और अपने साथी को सामान समेटने का कहता है। ईरानी फौजी से पूछने लगते हैं कि बताओ कि तुमने क्या किया है। ओलिवर को पर्शियन ज़बान आती है, लेकिन हारिस को नहीं। वो कहता है कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने ही हमें हायर किया हुआ है। फिर टॉम अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और इन सब को फुटबॉल मैच दिखाता है और कहता है कि इंटरनेट पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है, मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया है। उन्हें बताता है कि हम ये इंटरनेट ही तो ठीक करने आए हैं। इंटरनेट का तो बहाना होता है, असल में तो वो कुछ और ही करने आया था। टॉम का साथी ओलिवर बहुत डर रहा था कि कहीं हम पकड़े न जाएं और वो ये सब खत्म करके अपने घर वापस जाना चाहता था। फिर टॉम अपने बॉस को पैगाम भेजता है कि काम हो गया है। दरअसल उसने बंकर के अंदर ईरानी न्यूक्लियर प्लांट में जारी तारों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी और वहां चिप लगा दी थी, जिससे जमीन के अंदर खुफिया न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसर्च सेंटर के सारे कंट्रोल इन लोगों के पास आ गए थे। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लूना है। ये एक प्रेस रिपोर्टर है जो ईरान में ही रहती है। उसके पास उसके फ्रेंड का फोन आता है और वो एक सीआईए एजेंट है। वो उसे कुछ खुफिया तस्वीरें भेजता है और कहता है कि किसी को भी पता ना चले कि ये मैंने भेजी हैं। फिर लूना अपने बॉस को फोन करती है और बताती है कि मेरे एक दोस्त ने खुफिया मालूमात भेजी हैं जो हमें फ्रंट पेज पर छापनी चाहिए। उनकी ये कॉल ईरानी पुलिस टैप कर लेती है। शाम को टॉम अपने घर की छत पर आकर बैठ जाता है और अपनी बीवी को कॉल करता है। उसकी बीवी कहती है कि या तो तुम मुझे तलाक दे दो या ये नौकरी छोड़कर हमारे पास आ जाओ। टॉम कहता है कि मैं किसी और काम के लिए नहीं बना, मुझ में जो टैलेंट है वो मुझे दूसरे लोगों से डिफरेंट करता है। अब हम मोहम्मद नाम के एक आदमी को अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर देखते हैं जो अमेरिका से आया है, मगर असल में तो ये अफगानिस्तान का ही रहने वाला है। नकली आईडी होने के बावजूद भी ये पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये सब पहले ही रोमन नाम के बंदे ने फिक्स कर रखा था। फिर उसे एक कार लेने आती है। जब वो कार में बैठता है तो उसके फ्रेंड रोमन से बात करवाई जाती है। रोमन टॉम का दोस्त था। मोहम्मद पूछता है कि मुझे सिर्फ ट्रांसलेटर का ही काम करना है ना? कहता है कि हाँ, सिर्फ ट्रांसलेटर का काम। परसों तक तुम्हें मेरा दोस्त मिल जाएगा, फिर तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता। मोहम्मद बेचारा शरीफ इंसान था, उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंसने जा रहा है। जो चिप टॉम ने लगाई थी उसकी मदद से ईरानी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के टेम्परेचर में गड़बड़ कर दी जाती है, और ये जानते हुए भी कि वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट की जानब से न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा दिया जाता है। फिर वहाँ ईरानी ऑफिसर मौका का जायजा लेने आते हैं। फरजाद कर्नल को बताता है कि 90% रेडिएशन जमीन में ही रह गया है। कर्नल फरजाद से पूछता है कि ये काम किसका होगा। फरजाद कहता है कि ये काम या तो इसराइली या अमेरिकन ही कर सकते हैं। कर्नल कहता है कि तुमको जो करना है करो, मगर मुजरिम बचकर जाने ना पाए। टॉम अपना पासपोर्ट और पैसा लेकर भागने की तैयारी में था, क्योंकि उसकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। उसे खुद ही खुद की मदद करना होगी, क्योंकि ये काम खुफिया था और अमेरिकन सामने नहीं आना चाहते थे। फिर टॉम अपने साथी ओलिवर को ये कहकर कि सारे सबूत जला देना और मैं एयरपोर्ट जाने वाला हूँ, ये कहकर वो चला जाता है। ओलिवर भी जाना चाहता था, मगर अभी उसका काम बाकी था। अब टॉम एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वहाँ टीवी पर यह खबर दिखाई जाती है कि अमेरिका ने इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया है। टॉम को यहाँ से लंदन के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन उसमें अभी बहुत वक्त था। फिर उसके पास रोमन का मैसेज आता है और वो उसे एक ड्रेस पर आने के लिए कहता है। उस वक्त लूना अपने अपार्टमेंट में थी और अपनी फैमिली से बात कर रही थी, तो तभी वहाँ दो लोग आते हैं और उसे अगवा करके ले जाते हैं। टॉम रोमन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। उस घर में पार्टी चल रही थी। टॉम पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। रोमन कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, कीमत जितनी तुम चाहो। टॉम मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी काम नहीं करूंगा, मैंने ब्रेक ले ली है। रोमन कहता है कि इतने पैसों से तुम अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकते हो, तुम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। टॉम पूछता है कि काम क्या है। रोमन कहता है कि अभी जो तुमने बर्बाद किया है उसी तरह का एक और खुलाना वो बना रहे हैं।
हम दोनों उसे बनने से पहले ही तबाह कर देंगे। तुम्हें ईरान में अफगानिस्तान के रास्ते घुसना होगा। टॉम कहता है कि ये काम तुम किसी और से क्यों नहीं करवा लेते। रोमन कहता है कि नहीं, इसे सिर्फ तुम कर सकते हो। फिर टॉम कहता है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो अफगानी और ईरानी दोनों जुबानों को जानता हो और वो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ भी हो। रोमन कहता है कि वो बंदा तुम्हारा वहाँ पहले से ही वेट कर रहा है। फिर टॉम प्राइवेट जेट से हेरात पहुँच जाता है जो कि अफगानिस्तान में है और उसकी मुलाकात मोहम्मद से होती है। मोहम्मद कहता है कि यहाँ तुम्हारा सामना तालिबान से होने वाला है। इधर लूना के पास फरजाद आता है और उसे कहता है कि अगर तुम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगी तो तुम वापस घर जा सकती हो, अपनी बेटी से भी मिल सकोगी। एक अमेरिकन ने तुम्हें मेरे मुल्क में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें से एक तबाह हो चुका है। मुझे बताओ कि इसके पीछे किसका हाथ है और किसने किया। लूना को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो रोती रहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। मोहम्मद टॉम को एक घर में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल है और उसके अंदर बहुत सारे हथियार हैं। मोहम्मद खौफजदा हो जाता है और वो पूछता है कि तुम्हारा मिशन क्या है। टॉम उससे पूछता है कि तुम्हें नहीं पता। मोहम्मद को कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि उसे सिर्फ ट्रांसलेटर बनने का कहा गया था। नेक्स्ट डे हम रोमन को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में टीवी देख रहा था। टीवी में एक न्यूज़ चल रही थी कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया है और टीवी पर टॉम और ओलिवर का चेहरा भी दिखाया जाता है जो अमेरिकन जासूस हैं। फिर रोमन घबरा कर टॉम को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारा फेस सामने आ गया है। ओलिवर फोन नहीं उठा रहा, लगता है कि वो बेचारा मारा गया है। टॉम पूछता है कि मुझे क्या करना है। रोमन कहता है कि फिलहाल तो तुम मिशन को भूल जाओ, मैं तुम्हें वहां से निकालने के लिए कुछ करता हूँ। फिर फरजाद कर्नल को कॉल करता है और कहता है कि हमें उस बंदे का पता चल गया है। कर्नल कहता है कि शाम से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए। अब यहाँ हम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को देखते हैं जो फरजाद की कॉल को टैप कर लेते हैं। फिर वो अपने होनहार एजेंट काहिल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हेरात पहुंचो, ईरानियों से पहले टॉम हैरिस को हमारे पास होना चाहिए, हम उसे पकड़ेंगे और खुली मंडी में बोली लगाकर बेचेंगे। तो तभी रोमन के पास अमेरिका से फोन आता है और वो टॉम हैरिस के साथ कोई भी राब्ता ना करने का ऑर्डर देते हैं, मगर रोमन जवाब देता है कि टॉम मेरा दोस्त है, उसे वहां से निकाल कर ही दम लूंगा। अब फरजाद भी अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। टॉम अपनी सारी मालूमात और डॉक्यूमेंट्स जला देता है। वो मोहम्मद से कहता है कि हमें अभी कंधार के लिए निकलना होगा, हमारा राज खुल चुका है। पाकिस्तानी स्मार्ट एजेंट काहिल टॉम को पकड़ने के लिए हेरात की तरफ जा रहा था। फिर वो अपने दोस्त रसूल को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे कुछ खूनख्वार आदमी की जरूरत है, किसी को जिंदा पकड़ना है। फिर वहाँ से काहिल एक पहाड़ी इलाके में गाड़ी रुकवाता है और वहाँ से अपनी बाइक पर बैठकर आगे चला जाता है। फरजाद टॉम का पता लगा लेता है और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। टॉम कहता है कि हमें गाड़ी यहीं पर छोड़नी होगी और किसी पुरानी गाड़ी में आगे बढ़ना होगा क्योंकि ये गाड़ी सब देख चुके हैं। फिर वो एक बाजार में घुस जाते हैं। उनके अमेरिकन साथी उनकी मदद नहीं कर सकते थे, सिर्फ उन्हें देख सकते थे। फिर टॉम एक पुरानी गाड़ी चलाता है लेकिन वो गाड़ी भी फरजाद के बंदों की निगाह में आ जाती है। वहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में वो ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। फिर फरजाद अपनी गाड़ी से निकलता है और टॉम की तरफ आगे बढ़ता है। वो अपने साथियों को चौकन्ना कर देता है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो इधर ही है। टॉम भी समझ जाता है कि खतरा उसके आसपास ही है। फिर वो आगे पीछे की गाड़ियों को टक्कर मार कर निकल जाता है। तभी वहाँ काहिल आ जाता है। वो नहीं चाहता था कि टॉम को कोई और पकड़े, इसलिए वो फरजाद की गाड़ी में बम लगा देता है और उसे उड़ा देता है। फरजाद दूर खड़ा उसे देखता ही रह जाता है। फिर काहिल रसूल के बंदूक को कॉल करता है कि वो उसकी हेल्प के लिए आ जाएं। टॉम बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा था लेकिन टॉम उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर आगे निकल जाता है। काहिल अभी भी उसका पीछा कर रहा था मगर चलते चलते टॉम की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और वो मोहम्मद को कहता है कि मैं पहरा देता हूँ, तुम टायर तब्दील करो, यहाँ कोई भी छुपा हुआ हो सकता है। मोहम्मद कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है। टॉम कहता है कि वो ईरान वाला हादसा मैंने ही किया था और मैंने तुमसे झूठ बोला था। यहाँ हमारी कोई भी मदद करने वाला नहीं है, हमें खुद ही अपनी मदद करनी होगी, इसलिए हमें बस कंधार पहुँचना है किसी भी सूरत। वहाँ मेरे साथी हम दोनों को बचा लेंगे। यहाँ पर मोहम्मद के साथ गलत हुआ था, उसे रियलिटी का नहीं पता था, वो तो सिर्फ ट्रांसलेटर का काम करने आया था, उन्हें उसे रियलिटी बता देनी चाहिए थी। फिर उस पर था कि वो मिशन करे या ना, ये उसकी मर्जी पर था। फिर टॉम बताता है कि जब मेरी ड्यूटी अफगानिस्तान में थी तो यहाँ से साउथ की तरफ मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास हेलीकॉप्टर भी था, वो हमारी कंधार पहुँचने में मदद करेगा। वो सड़क के रास्ते कंधार नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ जगह जगह पर खतरा था, उन्हें कभी भी तालिबान मिल सकते थे और तालिबान उसे नफरत करते थे। यहाँ मोहम्मद बताता है कि वो अफगानिस्तान में ट्रांसलेटर की जॉब के लिए तो आया ही था लेकिन असल में उसका भी एक खुफिया मिशन है, वो अपनी बीवी की बहन को यहाँ बचाने आया था। जो टॉम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब चलते चलते रात हो जाती है। टॉम ने नाइट विजन ग्लासेस पहने हुए थे। तभी वहाँ फरजाद हेलीकॉप्टर से आ जाता है। वो उनकी गाड़ी पर फायर करने लगता है जिससे उनकी गाड़ी का इंजन डाउन हो जाता है। टॉम मोहम्मद को भागने के लिए कहता है, वो भागकर चट्टानों में छुप जाता है। फिर जब हेलीकॉप्टर उन्हें मारने के लिए आता है तो टॉम भी उन पर गोलियां चलाता है। गोली पायलट को लग जाती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है।
इस हादसे में फरजाद मारा जाता है। अब रोमन भी अफगानिस्तान में आ चुका था ताकि टॉम की मदद कर सके। उसके अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशंस थे। सुबह हो जाती है, काहिल उस जगह पहुंच गया था जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उधर टॉम के दोस्त रुबानी के बंदे उन्हें लेने के लिए आ गए थे। फिर वो उन्हें गाड़ी में बिठाकर रुबानी के पास ले जाता है। रुबानी उस वक्त ताजिक मिलिट्री कैंप में रहा करता था। वो इन दोनों को खुशामदीद करता है। टॉम उसे चॉपर मांगता है, लेकिन वो कहता है कि चॉपर तो तालिबानियों ने बुक कर रखा है, मैं तुम्हें ट्रक दे सकता हूँ, तुम 3 घंटे में ही कंधार पहुंच जाओगे। दरअसल ये पैसों के लिए काम करता था। उसने रशिया, अमेरिका, तालिबान सब के लिए काम किया था। मोहम्मद उससे इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसके बंधु ने जब उसके शहर को बर्बाद किया था तो उसमें उसके बेटे की भी मौत हो गई थी। मोहम्मद टॉम को कहता है कि तुम जैसे लोग इसको बढ़ावा देते हैं, तभी ये बेगुनाह लोगों को मारते हैं, शर्म आनी चाहिए। फिर वो वहाँ से कार लेकर चले जाते हैं। रुबानी, जिसे टॉम अपना दोस्त कहता था, उसकी मुखबिरी कर देता है। काहिल की बाइक गर्म होकर बंद हो जाती है तो तभी उसे पाकिस्तान से कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि वो एक पुराने ईएन ट्रक में है। काहिल कहता है कि आपका अमेरिकन आपको मिल जाएगा, लेकिन इस काम के बदले मुझे किसी यूरोपियन मुल्क या अमेरिका में भेज दिया जाए। फिर वो रसूल को कॉल करता है और उसे टॉम के बारे में बताता है और अपने लिए एक ट्रक मंगवाता है। उसके बंदे टॉम को पकड़ लेते हैं। टॉम कहता है कि मुझे रुबानी को वहीं मार देना चाहिए था। रसूल मोहम्मद को बहुत मारता है क्योंकि जब अमेरिकन फौजी अफगानिस्तान में थे तो उसने अमेरिकियों का साथ दिया था और खुद जाकर अमेरिका शिफ्ट हो गया था। तभी उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। बाहर रोमन अपने साथियों के साथ आया था। वो बाहर तबाही मचा देता है। फिर रसूल काहिल को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन काहिल कहता है कि मेरे आने तक संभल कर रहो। इधर रोमन रसूल को मारकर टॉम को छुड़ा लेता है। टॉम मोहम्मद को ढूंढकर उसे भी छुड़ा लेता है। अब काहिल भी वहां पर पहुंच गया था, लेकिन वो उनकी लड़ाई में नहीं घुसता, बल्कि ड्राइवर को वहां से चलने के लिए कहता है, वहां जहां से अमेरिका के लिए जहाज उड़ने वाला था। फिर काहिल की कार टॉम की कार का पीछा करती है। टॉम कहता है कि ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। फिर रोमन सनरूफ से बाहर निकलकर काहिल पर गोलियां बरसाता है। बदले में काहिल भी उस पर गोलियां बरसाता है और एक गोली रोमन को लग जाती है। फ्लाइट उनसे 4 किलोमीटर दूर थी। रोमन कार से बाहर कूद जाता है। मोहम्मद कहता है कि हमें इसे साथ लेकर चलना होगा। रोमन फिर से गोलियां चलाता है, मगर गोलियां खत्म हो जाती हैं और काहिल को मौका मिल जाता है, इसलिए वो उसे वहीं पर मार देता है। गोलियां लगने की वजह से काहिल की कार भी खराब हो जाती है। फिर वो बाइक पर उनका पीछा करता है और वो एक ऊंची चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब वहाँ तालिबानी आ जाती हैं जो नॉर्थ और ईस्ट दोनों तरफ से आ रहे थे। बेस का गेट उनसे काफी नजदीक था, लेकिन तभी एक तालिबानी आकर टॉम की कार को उड़ा देता है। फिर काहिल तालिबानों को वहीं रोकने का कहता है कि अब मैं जाऊंगा, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तानी काहिल कोई आम किलर नहीं था। तालिबानी उसका हुक्म मानते थे। फिर काहिल और टॉम आमने सामने आ जाते हैं। काहिल की गर्दन में गोली लगती है। काहिल को गोली लगते ही सब तालिबानी एक बार फिर से टॉम की तरफ बढ़ने लगते हैं। टॉम मोहम्मद से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मैकम बेस से ड्रोन से सब कुछ देख रहे थे। कर्नल क्रिस कहता है कि अपने आदमियों को गेट पर भेजो और उसको बचाओ। उसका साथी कहता है कि हमें उसकी इजाजत नहीं है। कर्नल कहता है कि अगर इस बात के लिए मुझे बाहर भी निकलना पड़ा तो मैं रेडी हूँ, मैं अपने बंदों को नहीं छोड़ सकता। तो तभी वहाँ पर अमेरिकन जेट आते हैं जो इन तमाम तालिबानियों को तबाह कर देते हैं। टॉम मोहम्मद को लेकर पैदल ही गेट की तरफ जाता है। वहाँ से वो एक कार में बैठकर प्लेन में पहुँचते हैं। प्लेन अमेरिका के लिए चला जाता है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।